1000 रुपए से धमदान भी किया गया। हम पूरी ईमानदारी से 500 रुपया इनको दे गए। ये बदे रुपया ऐसा चीज है जल्दी क्यों क्यों दिए तना, लेकिन माला पड़ा है, इनको माल नहीं मिला। ये बदे हम भीतर घुसरा तो समाज हमारा है, हमारे लोग हैं। तो हमारे भाई मुन्ना जी ने 1000 दिया तो हमने 500 ईमानदारी से इनको भी दिया। तो हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं माताओं बहनों को। प्रेम से मन बना के बच्चे थोड़ा समय दरअसल हम पेनी छानी रहा तनी तगड़ी। आज जब कोनो चीज को पेनी बढ़िया छना ले तो घर हो चाहे कचौड़ी हो चाहे दौड़ी हो वह बढ़िया बनेगी। पेनिया छाने में तनी हमके समय थोड़ा लगेगा। आदरणीय आप श्री राम राज भारती प्रधानाचार्य चिवटाहा बाजार रामपुर खुर्द से 100 रुपए से आज के बाद प्रदान करते हैं। श्रीमान जी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ये हारमोनियम की आवाज बढ़ाइए। थोड़ा सा ढोलक का थोड़ा जय हो बाबा भीम, अजब तेरा उपकार, आपके आने से हमें जीने का मिला अधिकार। एक 500 रुपए से धमदान आया है परम सम्मानित आप श्री मुन्ना भास्कर डॉक्टर एम भास्कर के प्रतिनिधि रामप्रीत बौद्ध जी के सुपुत्र ये नेताजी झब्बर गांव जी, आपकी ओर से 500 रुपए से सम्मान किया गया। साधुवाद धन्यवाद, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जय संविधान, जय जोहार, जय भारत। बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर हम होते तो ये बोलने के लिए जबान नहीं होती। बोलने के लिए जबान, चलने के लिए सम्मान, रहने के लिए मकान, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS प्रधान प्रमुख से लेकर के DM CM PM तक हमें पहुंचाने वाले एक भगवान जिनका नाम है विश्वरत्न बुद्ध बाबा साहब। आज बोलने के लिए जबान भी उनके द्वारा मिली। बुद्ध संस्कृति को 3000 साल पहले चूड़ीधारियों ने खत्म कर दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब आए तो जब बाबा साहब अम्बेडकर सोचे कि हमें जातिहीन समाज की स्थापना भारत में करना होगा और तब हमारा मूलवासी समाज यहाँ शासक बनेगा, तो जात विहीन समाज बनाने के लिए इस देश में बुद्ध के धर्म को लाना जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के मास्टर पटल पर 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धर्म की दीक्षा लिए और पूरे समाज को बताए कि आप बुद्ध के धर्म की तरफ चले जाओ, बुद्ध के धर्म की पहचान लो, आपके जीवन की मुक्ति हो जाएगी। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्म दीक्षा का ज्ञान दिया तब हम बुद्ध को जानना शुरू किए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जितना बड़ा एहसान हमारे पास है, हम लोगों के ऊपर है। हम कई जन्म जन्मांतर तक बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान करते रहेंगे, उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर के ऋण से हम मुक्त नहीं होते। लाइन हमारी बता रही, बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह करके गए थे
ध्यान दीजिएगा इन बिंदुओं पर। क्या कहे थे? सर्व झूठ है सरस्वती और कहा झूठ जगदम्बा। दुनिया में जो कुछ है बाबू और मात पिता हमें बताया गया ज्ञान की देवी माता सरस्वती है, जेकरे हाथ है 4 गो। अरे वाह, वह पढ़ावे। अगर सरस्वती माता का नहीं कर रहा हूँ, केवल सवाल कर रहा हूँ, सवाल करने का अधिकार संविधान हमें दिया है। अरे बाबू बैठिए बैठिए बैठिए। गोलू चौधरी पिपरा मुंगेरी से सम्मान किए भैया के बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हो। माता सरस्वती पैदा कब हुई ये मैं जानता हूँ, 1852 में। और हमारी शिक्षा की देवी कब पैदा हुई? 1831 में। माता सावित्रीबाई 1831 में पैदा हुई और 1841 में 10 साल की उम्र में ज्योतिबाराव फूले से उनकी शादी हो गई और बच्ची थी अभी सावित्रीबाई। जब ससुराल आई तो ज्योतिबाराव फूले पहली मुलाकात में स्लेट और चाक उनको भेजी, ओह आपको पढ़ना है। और इस देश में हक वंचित समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज की बेटियों को जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके घर में जाकर के पढ़ाना है। ज्योतिबाराव फूले पढ़ाए और माता सावित्री लोगों के घर में जाकर अपमान झेली। गोबर मट्टी उनके ऊपर फेंका गया, लेकिन उन्होंने मन को विमुक्त नहीं किया और लड़ते रहे। लड़ते लड़ते 1839 में अंग्रेजों के द्वारा ये अधिकार शिक्षा का ला करके पहला विद्यालय देश के वंचित समाज की बेटियों के लिए पूना में सावित्रीबाई इंटर कॉलेज, सावित्रीबाई महाविद्यालय, 2 विद्यालय 1848 में। तब इस देश में हमारी बेटियों को और हमारे भाइयों को पढ़ने का अधिकार मिला है। कई कुल कहला कि तो सावित्रीबाई फूले शिक्षा का देवी हो गई है, ये समाज इतिहास जान जाइए। तब तो हम के नंगा करे लगी। तो 1852 में सरस्वती पैदा की कि अगर सरस्वती रहेगी तो सावित्री को कोई नहीं जानेगा। थोड़े थोड़े बताओ चलो। तो सर्व झूठ है सरस्वती और महाझूठ जगदम्ब। अब जगदम्ब के हो जगदम्बे माई 8 हाथ में आवे, 8 हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, चक्र है, सुदर्शन, शेर पर बैठल है। अदमिया बनावाला, अदमिया रंगायला, अदमिया पोता पाताला, अदमिया परान पहिरावाला। माई सजा गई, माई सजावली भरी महफिल में खड़ी आई, मुहे पर माछी भन 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 करत थी, माछी हौंकना करत थी। आई आदमी जाए के नरियल चुनरी रुपया पैसा दिए देकर माई कल्याण कर बोलत थी, बेचारत थी, डोलत थी। अब माई आवे वाली है 19 तारीख की, साथ में दूध आई आवे दे, तो आवे दे 9 दिन भूखवावे दे। अच्छा जी बतावा, माताएं हमारी बैठी, कौन माँ है जो अपने बच्चों को 9 दिन भूखा रखे? 9 दिन भूखा रखने वाली माई होले की कसाई होले? माँ अपने बच्चों को 1 घंटा भूखा नहीं रखे, माँ भूखी रह जाएगी। लेकिन कभी अपने बच्चों और भाई साहब ये गोबर में और ठीक है के कलर कैसे कलर कुछ पता नहीं। लेकिन 8 दिन पहले से घर तो कहने का मतलब मेरे ये है, ये मकर जाल है और इस मकर जाल से आप बाहर निकल जाओ। अगर हमारे विकास में बाधा कुछ है तो केवल ही दुर्गा माई, काली माई, लक्ष्मी माई, गंगा माई, धरती माई, गाय
माई साले तरी माई लाद दे हमारा अपने माई के भुलाए गए जो माई जन क्यों ना भागी तो सम्मान जो भाई भोजन न किए हो वो भोजन कर ले ये निशा न बना इनके बस करना है समझे सबके बस का बीमारी निशन झेलल करना लेकिन जो सुनत हो जानत हो आना के वो गवैया ये धरती पर पैदा हो कि इतनी बड़ी नसबंदी करके समाज के जगह पाई इनके मजा देवे आज इनके बाबू हम आए हैं तो समाज को जगाने के लिए आए हैं यहाँ गाय के मजा देवे खातिर ना आए जेके मजा देवे तो कौ निकल के घरे चले हम जब करे आए नहीं मुहे करो यही से हमारी पहचान हो यही कारण है कि हजारों साल हो गया हमारा समाज हुक्मरान नहीं बन सकता बाबा साहब अम्बेडकर 4 जनवरी दे दिए भैया एक मिनट सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग खाना नहीं खाए हैं वो जाकर के अपना खाना खा लें बार बार मेरा अनुरोध है आप सभी का धन्यवाद तो चलन जा वंदना की तरफ वंदना का लाइन हमारी हो पूजा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जिसे जानो उसे मानो उसे पूजो हमारी जो वंदना है हमारी वंदना क्या कर रही है कन्यावा बेटा बढ़ा के आदरणीय आप महाराजगंज गैस सर्विस महाराजगंज के मालिक श्री चंद्रजीत भारती जी की तरफ से 1100 रुपए का धन दान प्रदान किया जाता है। अब 1100 बोलते नहीं 1200 का धन दान दिया जाता है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ लेकिन हमारे वंदना सुना यहाँ गवैया जब खड़ा हो रहा है तो कहला हम सवा उड़ावत आए जैतु माई यही नटई में अरस के गवाए जैतु माई ये गधान के पता ना है कि माई नटई में अरस ये देखते छूट फेंक दिया कि गमी है लेकिन आई हमारी वंदना सुना
हमें आकर दिया सहारा है। पढ़ने का अधिकार नहीं, समाज में अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं, समाज में इज्जत का जीवन जीने का अधिकार नहीं। अपमान ही अपमान इस देश में पत्थरों में बैठने के कारण दिया। लेकिन जब हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर आए तो स्वाभिमान का जीवन हमें प्रदान किए। लाइन हमारी संकेत कर रही है, किसी जब हमें कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्री, आज तक आजादी के बाद भारत में 32 डिग्री धारक 140 करोड़ आवाम में कोई नहीं। 32 डिग्री और 9 भाषाओं के प्रखर ज्ञाता, उस डिग्री को का क्या लाभ दिए बाबा साहब अम्बेडकर। पूरी डिग्री हमारे ऊपर उन्होंने परीक्षा, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा था और उसके कलेजे के टुकड़े दवा के अभाव में उसके बच्चे मर रहे। बच्चों की मौत को उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे अपमान को बाबा साहब अम्बेडकर बर्दाश्त नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उनके 4 बच्चे बन गए, बीवी बन गई, सदन से उन्होंने अपने पद का बलि चढ़ा दिया, लेकिन हमारे हक को और हमारे स्वाभिमान का जीवन देने में बाबा साहब जीवन की आखिरी फल। पिछले साल 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में 168 देशों में अम्बेडकर जयंती मनाई गई। अमेरिका में मनाई गई, ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई, चाइना में मनाई गई, जापान में मनाई गई, श्रीलंका में मनाई गई, ब्रिटेन में मनाई गई, लंदन में मनाई गई। वहां के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को महामानव के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन हम कहां? हम देवी देवताओं के पीछे इतनी बड़ी देवता को समझ नहीं पाए। इस देश में जहां देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को पैर के जूते के बराबर चुरकीधारियों ने रखा था, इनकी हर बात हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस महिलाओं को चूर चौका से उठा करके सदन तक पहुंचा दिया, आज हमारी पढ़ी लिखी बहनें बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तकलीफ की बात नहीं होती। हमने जितना पढ़ा है बाबा साहब के लिए, कभी कभी कलेजा तार हो जाता है। मानव कुल में जन्म करके बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के 35 करोड़ देवी देवताओं से बड़ा काम किए। हम जय राम कहना सीख गए, लेकिन जय भीम कहना पूरी ईमानदारी से तक नहीं। हमारी दुर्भाग्य का कारण से बनी थी। आदरणीय हमारे भाई
अनिल बौद्ध जी जगता जाटनी ग्राम करमहा टोला से, सोहरौना से सम्मान किए भैया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, जय भीम करता हूं। आदरणीय आज श्री भीम आर्मी अध्यक्ष अभिषेक जाटव बाबा साहब के देन से सीआरपीएफ जवान है, मेरे पिता की तरफ से 100 रुपए का दान है। जिगनिहवा थाना बरगदवा सम्मान करते भैया को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। ये अनिल बौद्ध के लड़के हैं बाबू सिद्धार्थ गौतम, इनके तरफ से सम्मान किया गया, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो सवाल ये है मित्रों, इस हृदय में जब खड़ा होता हो तो इतनी आग सुलगती है। हम देश में समानता और अमन की बात करते हैं, और जो हमारे पिता को स्वर्ग भेजता है वो देश में विषमता और हमारे हर सबूत को हर समय दबाने की बात करता है। अब मैं अपने समाज को हर हकूक से मजबूत करने का प्रयास करता हूँ। मेरा ही समाज मेरे ऊपर प्रयास कर रहा है। अभी भाई हमारे भीम आर्मी का नाम लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। उस युवा को 500 सांसदों पर भारी आज वो बेटा बहराइच में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। 5 बजते जैसे पब्लिक गई, गाड़ी 4 गाड़ी पुलिस आई, हमें ले गई उठा के। पंचपेड़वा कोतवाली है बलरामपुर में, वहां का भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष बेचारा फोन किया, दरोगा क्या क्यों लाए हैं, कहे कि देवी देवताओं का काम कर रहे थे। ये नहीं बात कहा था जो छोटी वाली बात कहा, कहे आप इनको छोड़ दीजिए, बड़ा सवाल होगा। कहा इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको हम भेजने दीजिए। 23 अप्रैल का दिन था, अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह चल रही थी। भाई चंद्रशेखर आजाद राम अमेरिका में पूरे भीम आर्मी की टीम लगी हमें छुड़ाने के लिए, लेकिन भाई चित्तौड़ जी ने प्रदेश अध्यक्ष ने फोन किया अमेरिका, तो रावण जी ने बलरामपुर के पीएम को तुरंत फोन करके कहे 1 घंटे का अल्टीमेटम देना, नेता हो तो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हो, 1 घंटे में अगर उनको बाहर नहीं किया गया तो हमारी बलरामपुर की, बहराइच की, गोंडा की, ये सारी भीम आर्मी की टीम जा रही है कोतवाली घेरने। फिर आप हमें दोषी मत बनाइएगा, कोतवाली भी आप बचा नहीं पाओगे। तो डीएम और एसपी भाग करके आए, समझौता करा करके तत्काल उन्होंने हमको छोड़ा। फिर हम वहां से कुर्सीनगर के करते। तो सवाल यह है कि बहुजनों में हमारे लोग कुछ तो चलाऊ काम करते हैं, और जो पूरी ईमानदारी से काम करता है समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो दूसरी लाइन हमारी चल रही है।
आप फर्ज करिए, बाबा साहब अम्बेडकर उत्तर प्रदेश के नहीं थे, महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में उनकी जन्मभूमि है। पैदा हुए मध्य प्रदेश के इंदौर और बहु छावनी में। बाबा साहब अम्बेडकर मराठी समाज से थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का हम गुणगान कर रहे हैं। आज के जमाने में 4 भाई हमें, 3 के भाई मजदूर हमारे दारा माफी करके छोटके के पढ़ा लिखा दिया कि एक भय अधिकारी बन जा, तो पूरा समाज का कल्याण करो, परिवार का कल्याण करो। गारा माफी करके पढ़ा दिया, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर हो जाइए, खूब बढ़िया मेहरारू से ब्याह हो जाइए, मेहरारू के लेके लखनऊ चल जाइए, 100 गज का प्लाट ले लीजिए, खूब बढ़िया घर बनवाई गई, वही बीबी टीवी में मस्त हो जाइए, भाई भौजाई माई बाप। लेकिन आप सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को 100 कलेक्टर कराने की पूरी डिग्री को बाबा साहब अम्बेडकर हमारे ऊपर बड़ी चढ़ा दी, अपने लिए कुछ नहीं करता। 1952 में जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मिनिस्टर बने पहली पंचवर्षीय योजना में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून मंत्री बने तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की महिलाओं की तरफ ध्यान दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल को नाम दिए कि बिल तैयार किया कि जो सदन पूरे देश में पुरुषों की समानता में देश की महिलाएं खड़ी हो। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड मिल करके सदन चल रहा था, सदन पलट पर रखे, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, कहे कि अम्बेडकर जी जो हिंदू बिल कोड आप बना के लाए हो, देश की महिलाओं को आप पार्लियामेंट में लाना चाहते हो, ये तो हमारे धर्म का घोर अपमान है। यह धर्म हो, क्योंकि आप धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। हमारे धर्म में महिलाएं चौका तक सीमित हैं। महिला जन्म से गुलाम हमारा धर्म बनाया इनको। जब महिला मायके में है तो माता पिता के अधीन, ससुराल में गई पति के अधीन, और बुढ़ाई में बेटा और पतों के अधीन रहने का हमारा धर्म इनको अनुमति देता है। और आप इनको पार्लियामेंट में ला रहे हो, एमपी एमएलए बनाने की बात कर रहे हो, नहीं होगा ऐसा। जब से पार्लियामेंट भारत की शुरू हुई है आजादी के बाद, पहला नेता, पहला मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर रोने लगे पार्लियामेंट में, और रोते हुए उन्होंने इस्तीफा लिखा कि जिस सदन में देश की महिलाओं को, देश की बहनों को, देश के बेटियों को सम्मान और इनके हर हकों और इनके समानता की बात हो, ऐसे सदन में मेरे जैसा नहीं करते। रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा लिखा, अध्यक्ष को इस्तीफा दिया और अकेले निकल गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 148 निर्वाचित सांसद भी पीछे पीछे जाएंगे। नेहरू की गवर्नमेंट अल्पमत में आ गई। नेहरू सोच गए कि सरकार अब चली जाएगी, तब जाकर के देश की महिलाओं को प्रधान, प्रमुख, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेगा था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए कह गए थे, यही चूतिया, तीज, छठ, इसे आप नहीं बनाए। ये हमारे दिनेश कुमार मिस्त्री जी भैया की ओर से सम्मान किया गया, कोटि कोटि नमन करता हूँ। फिर लाइन हमारी कर रही है।
लेकिन गले में हांडी, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी, गंदा खाना खाओ, गंदा कपड़ा पहनो, गंदे स्थान पर बैठो, गंदा पानी पियो, इतना मजबूर कर दिया गया था हमारे को। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर वहां से जीवन को उठा करके हमें जानवर बना दिया गया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमें